ਕਹਿਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ। ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਜਿਹੇ जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नोटसेट क्लियर नहीं होता, सर कैसे करें, क्या करें? तो मैं आपका दोस्त और होस्ट एसके आज आपको बताने जा रहा हूं बहुत सी आसान भाषा में कि सर नोटसेट एड को क्लियर कैसे करें। सर नोटसेट एड के लिए सर मैं क्या क्या पढूं, सर कौन सी बुक्स अच्छी है, सर कौन से एमसीक्यूज करूं, सर कौन से प्रीवियस ईयर के पेपर करूं, सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स बनाने चाहिए, सर कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सर कुछ भी करो एन कैन प्रकांडम, सर मेरा हो जाए क्या सर नोटसेट 8 क्लियर हो जाए बच्चा। तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपका करवा दूंगा सिलेक्शन। बच्चा किस में है? तो मैंने बोला कि नोटसेट 8 में। अरे बात समझ में बच्चा किसकी तैयारी करने वाले हैं? मैंने बोला नोटसेट 8 की। मैं बोला कि सर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट, सर किसकी तैयारी? मैंने बोला नोटसेट 8 की कैसे क्लियर करें, कंप्लीट ए टू जे रोड मैप अबाउट द NCLEX, about the target I, about the PR यादव, about the MCQs, about the ओमेगा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा किसके बारे में? नोटसेट 8 के बारे में। तो बच्चा आओ क्या करना है कि मैंने बोला कि बच्चा कैसे नोटसेट 8 की तैयारी करे, कि सर मैंने बोला कोचिंग करे या नहीं करे, क्या करे। तो मैंने बोला कि इस बच्चा सबसे पहले सर मुझे तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है? तो मैंने बोला सर नोटसेट 8 की। हरी बात समझे बच्चा, किसकी तैयारी करनी है? नोटसेट 8 की। पहले बच्चा इस एग्जाम को समझ लेते हैं कि एग्जाम 2 कैटेगरी में हो रहा है सर। एक हो रहा है प्री में, सर एक हो रहा है मेंस में। हरी बात समझ में बच्चा, मैंने बोला एक हो रहा है प्री में, एक हो रहा है मेंस में। सर प्री में क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन। हरी बात समझ में सर, 100 में से जो 80% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं नर्सिंग सब्जेक्ट से, और सर जो 20% आते हैं वो है नॉन नर्सिंग। हरी बात समझ में, नॉन नर्सिंग में सर क्या आ गया? रीजनिंग, सर मैथ्स, जीके, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो मैंने बोला बच्चा ये 5 चीजें आती है कि सर रीजनिंग, मैथ्स, जीके, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। और सर 80% जो आ रहा है वो कौन सा है? सर नर्सिंग सब्जेक्ट। मैंने बोला बच्चा इस एग्जाम में क्या है? तो मैंने बोला कि सर ये सिप और सिप जो प्री का पेपर हो रहा है वो आपका होता है बच्चा क्वालिफाई पेपर। क्या हो रहा है बच्चा? क्वालिफाई। मतलब इसको पास करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर ये एक बार प्री निकाल लिया तो सर आप क्वालिफाई हो जाओगे। क्या लिखने के लिए बच्चा? मेंस लिखने के लिए। तो सुनना बच्चा, जितने प्री में बच्चे होंगे, जितने जो बच्चे होंगे उसकी सीट का बच्चा मैंने बोला 5 गुना। हरी बात समझ में बच्चा, मैंने बोला कि सर प्री के जो पेपर में जो बच्चा कैंडिडेट पास होता है वो कितना गुना होता है? 5 गुना। अब बच्चा आपने प्री निकाल लिया, अब आपको देना है मेंस। सर मैंने बोला मेंस होता है 160 क्वेश्चन का। कितने क्वेश्चन का होता है बच्चा? मैंने बोला 160 क्वेश्चन का। और इसमें क्या आता है? तो मैंने बोला सर इसमें सिप और सिप आता है। कौन सी सब्जेक्ट? मैंने बोला नर्सिंग सब्जेक्ट। आई बात समझ में? मैंने बोला तभी तो मजा आएगा क्या सर पढ़ने में, कि मैंने बोला प्री में तो ये भी पढ़ना पड़ रहा है, पर एक बार इसको निकाल लिया, यहां नहीं पढ़नी पड़ती। कौन सी सब्जेक्ट? नॉन नर्सिंग। हरी बात समझ में? नो नीड इन मेंस एग्जाम।
कोई जरूरत नहीं है सर। किसके अंदर? मेंस के अंदर। सर मैंने बोला कितने क्वेश्चन? 160 क्वेश्चन। क्या निकालने के लिए? मेंस। सर जब मेंस निकाल लोगे तो आपका हो जाएगा सर क्या? सिलेक्शन। आपका हो जाएगा सर क्या? क्लियर। मैंने बोला क्या क्लियर हो जाएगा? एग्जाम। मैंने बोला कौन सा बच्चा? नोरसेट 8। हमारी बात समझ में? तो ये मैंने बोला थोड़ा सा आपको एग्जाम के बारे में समझाया था। मैंने बोला कि बच्चा करना क्या है, तो समझना कि बच्चा करना क्या है, पढ़ना क्या है। मैंने बोला कि सर सबसे पहला काम क्या करना है। बच्चा ध्यान से सुनना कि तैयारी शुरू कैसे करे। मैंने बोला कि सर प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करूं मैं। तो मैंने बोला बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है, तो सुनना ध्यान से कि मैंने बोला स्टार्ट करना है तो सबसे पहले बच्चा आपको करना पड़ेगा कंटेंट। मैंने बोला सबसे पहला किस पे काम करना पड़ेगा? कंटेंट पे। हमारी बात समझ में? मैंने बोला सर कंटेंट में क्या करोगे? तो कंटेंट में सर आप करोगे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। मैंने बोला बच्चा आप क्या करोगे? सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। हमारी बात समझ में? और सर आप बनाओगे क्या सर? नोट्स। क्या बनाओगे बच्चा? नोट्स। और नोट्स कैसे होने चाहिए? तो मैंने बोला नोट्स हमेशा होने चाहिए सेल्फ नोट्स। बच्चा नहीं करना है क्या? कॉपी एंड पेस्ट। हमारी बात समझ में? बच्चा पढ़ कहीं से भी सकते हो, पढ़ किसी के भी नोट से लो। बच्चा नोट्स पढ़ना अलाउ है। मैंने बोला नोट्स पढ़ना अलाउ है, बट बनाना सेल्फ है। आई बात समझ में बच्चा? कि मैंने बोला कि सर नोट्स पढ़ना अलाउ है, कहीं से भी पढ़िए आप। आई बात समझ में? बट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है सर? आप सब्जेक्ट वाइज क्या करो? प्रिपरेशन स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे होने चाहिए? सेल्फ नोट्स। अब सर कोचिंग करे या सर कोचिंग करे या सेल्फ करे? सेल्फ स्टडी करे। मैंने बोला बच्चा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग वाले ही पास होते हैं, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी वाले ही पास होते हैं। बच्चा पास तो दोनों ही हो जाएंगे। हमारी बात समझ में? पर सर कोचिंग जो है उसमें आपका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन बेटा क्या होगा? कम होगा। हमारी बात समझ में? ड्यूरेशन जो होगा कोचिंग का वो बच्चा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि सर जो कोचिंग में जो फैकल्टीज है बच्चा, जो कोचिंग में फैकल्टीज है वो सारी की सारी बच्चा क्या है? एक्सपर्ट है। सर एक्सपर्ट का मतलब उन्होंने ये एग्जाम लिखा है, उन्होंने इसकी तैयारी की है, उनको पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें पता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो सर वो डिटेल जो नॉलेज देंगे वो कौन सा होगा? तो मैंने बोला सर वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा बच्चा। मैंने बोला कौन सा ओरिएंटेड होगा? एग्जाम। सर क्या सेल्फ नोट्स से पास नहीं होगा? यस सर, सेल्फ से भी पढ़ाई की जा सकती है, पर सर यहां पर टाइम है वो बहुत ज्यादा लगेगा बच्चा। टाइम क्या लगेगा? बहुत ज्यादा। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, सर मैंने बोला जिसके पास टाइम नहीं है और सिलेक्शन चाहते हैं बच्चा, वो एक बार कर लीजिए क्या? कोचिंग। मैंने बोला जिनके पास टाइम की कमी नहीं है, जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में, सर वो स्टार्ट कर दीजिए क्या? सेल्फ स्टडी। आपको बनाने हैं सर सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले आप प्रिपरेशन बना के बनाओ सर क्या? नोट्स बनाओ। नोट्स में आप कौन से नोट्स बनाओ बच्चा? मैंने बोला सेल्फ नोट्स। आप कहीं से भी कॉपी करिए, पर सर नोट्स कैसे बनाने? सेल्फ बनाने, जो खुद की राइटिंग होना जरूरी है, खुद को पढ़ना आसानी से है, एक्सेसिबल है। क्योंकि बच्चा खुद का लिखा हुआ उसमें बच्चा वाइब्स अच्छी आती है, तो पढ़ने में मजा भी क्या होता है बच्चा? ज्यादा आता है। सर अब और क्या करें? तो मैंने बोला बच्चा ज्यादा आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, मैंने बोला सर ये 6 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है बच्चा। मैंने बोला कितनी सब्जेक्ट पे फोकस करना है? 6। मैंने बोला पहला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सर दूसरी सब्जेक्ट क्या है? तो मैंने बोला सर दूसरी सब्जेक्ट आपको लेनी है एमएसएन। सर तीसरी सब्जेक्ट क्या है? पीडिया। चौथी सब्जेक्ट क्या है सर? ओबीजी। सर 5वीं सब्जेक्ट क्या है? कम्युनिटी।
और सर छठी सब्जेक्ट क्या है? साइकेट्रिक। बच्चा चुनना कि मैंने बोला सर ये 6 सब्जेक्ट है जिन पे फोकस क्या होगा? ज्यादा फोकस क्या करना है? ज्यादा। आई बात समझ में? और सर इन 4 में, आई बात समझ में, स्टार्ट की 4, बच्चा जो स्टार्ट की 4 सब्जेक्ट है, मैंने बोला फंडामेंटल, एमएसएन, पीडिया और ओबीजी, इन 4 के बिना तो कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अरे बात समझ में? 4 के बिना तो कभी हो नहीं सकता, बट इन 2 के बिना, हमारी बात समझ में, कम्युनिटी और साइकेट्रिक, सर ये सिलेक्शन होने नहीं देगी, पूछ पकड़ के वापस ले आएगी। इसलिए सर मुझे पढ़नी है क्या है? कम्युनिटी एंड साइकेट्रिक। वही बात है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आरी बात समझ में? मैंने बोला सर कम्युनिटी और साइकेट्रिक ये वो चीज है, एग्जाम बुलाएगा आपको, आरी बात समझ में, पर ये पीछे से पूछ पकड़ के क्या करके लाएगा? खींच के लाएगा। तो मैंने 6 सब्जेक्ट देखनी सर, फंडामेंटल, एमएसएन, पीडिया, ओबीजी, कम्युनिटी, साइकेट्रिक। बच्चा अब क्या करो, जब भी आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ेंगे, 15-20 दिन तक पढ़ते रहेंगे, 1 महीने तक पढ़ते रहेंगे, वो खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी सब्जेक्ट उठाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है बच्चा। हमारी बात समझ में? आपको सर एक शेड्यूल बनाना है, और शेड्यूल क्या होना चाहिए बच्चा? मैंने बोला सर 2-2 सब्जेक्ट का जोटा बना दो। हमारी बात समझ में? कैसे जोटा बनाओगे? तो सुनो सर, मैंने बोला फंडामेंटल के साथ में पढ़ना है बच्चा एमएसएन। हमारी बात समझ में कि आप फंडामेंटल जब भी शुरू करोगे तो साथ साथ में क्या पढ़ोगे? एमएसएन। बच्चा जो दूसरा जोड़ा बनाना है वो बनाना है पीडिया प्लस ओबीजी का, क्योंकि बच्चा पीडिया का मतलब होता है बच्चा, ओबीजी का मतलब होता है जच्चा। तो जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ होने चाहिए, और जब जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है तो सर पढ़ाई भी क्या हो जाएगी? स्वस्थ। हमारी बात समझ में? सर तीसरा क्या है? तो तीसरा मैंने बोला कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्लस साइकेट्रिक। तो बच्चा आप जब भी पढ़ाई करो तो मैंने बोला सर फंडामेंटल के साथ में मुझे क्या पढ़नी है सर? एमएसएन। बिकॉज एमएसएन में जो भी डिजीज पढ़ोगे उसकी करनी पड़ेगी केयर। तो केयर में सर आप बच्चा क्या करोगे? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और साथ में क्या पढ़ोगे? एमएसएन। सर मैंने बोला पीडिया और ओबीजी मैक्सिमम मिलते जुलते हैं, तो दोनों को साथ में पढ़ो। सर कम्युनिटी और किसको साथ में पढ़ो? साइकेट्रिक को। हमारी बात समझ में बच्चा? तो मैंने ये आपको बता दी सब्जेक्ट वाइज ऐसे पढ़ना है। अच्छा बच्चा और क्या करना है? तो मैंने बोला सुनो, मैंने बोला सबसे पहला काम किस पे करना था? तो मैंने बोला सबसे पहला काम बच्चा करना है कंटेंट पे। सर कंटेंट में क्या बनाने हैं? सेल्फ नोट्स। सर कैसे बनाने हैं? सब्जेक्ट वाइज। हमारी बात समझ में बच्चा? कितनी सब्जेक्ट पढ़नी है? तो मैंने बोला 6 सब्जेक्ट। हमारी बात 6 सब्जेक्ट में सर कैसे कैसे पढ़ना है? तो मैंने बोला साथ साथ में, साथ साथ में, एक हम दो हमारे दो। बच्चा ये नारा गवर्नमेंट ने ऐसे ही नहीं दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला हम दो हमारे दो, मतलब सर 2-2 सब्जेक्ट का जोटा बनाओ। सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग प्लस एमएसएन। मैंने बोला सर पीडिया के साथ किसको पढ़ना है? ओबीजी को। मैंने बोला सर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ किसको पढ़ना है बच्चा? साइकेट्रिक को। हमारी बात समझ में बच्चा? ये आपने बना दिए क्या सर? सब्जेक्ट। हमारी बात समझ में? यहां पर आपने बना दिए सर क्या? सेल्फ नोट्स। हमारी बात समझ? अब बच्चा क्या करना है? मैंने बोला जब आपका नोट्स बन गया, सर नोट्स बन गया तो आपका एक बार क्लियर हो गया सर क्या? सर थ्योरी क्लियर हो गया, तो सर आपका क्या होगा कि थ्योरी क्लियर करने से सर आपको एक बार मिल गया क्या? नॉलेज। हमारी बात समझ बच्चा? नॉलेज मिल गया। नॉलेज मिलने से क्या होगा कि सर आपकी थिंकिंग डेवलप हो गई। बच्चा मैंने बोला आपकी क्या डेवलप हो गई? थिंकिंग। सर अब थिंकिंग को डेवलप करने के बाद आप आओ एग्जाम पैटर्न पे। हमारी बात समझ बच्चा? आप किस पे हो? एग्जाम पैटर्न पे। और जो एग्जाम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बच्चा? ऑब्जेक्टिव। हमारी बात समझ में? क्या हो रहा है? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में बच्चा क्या पूछा जा रहा है? एमसीक्यूज।
आ रही बात समझ में बच्चा? क्या पूछा जा रहा है? एमसीक्यूज। तो मैंने बोला कि सर एग्जाम निकालना है, मुझे करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज। आ रही बात समझ में बच्चा? ज्यादा से ज्यादा क्या करने पड़ेंगे? एमसीक्यूज। तो मैंने बोला सर कितने करूं? तो सुनो बच्चा ध्यान से कि मैंने बोला कि एक प्लान लेके चलते हैं 6 मंथ का। आ रही बात समझ में बच्चा? कि मैंने बोला कि सर आपको क्या करना है कि 6 मंथ का प्लान लेके चलना है। आ रही बात समझ में बच्चा? एक दिन में क्या करना है? तो मैंने बोला बच्चा आप लोगों को करना है सर क्या निकालने हैं? एमसीक्यूज। आ रही बात समझ में? क्या निकालने हैं सर? एमसीक्यूज। मैंने बोला एग्जाम निकालने के लिए 6 मंथ का प्लान में सर कितने एमसीक्यूज निकालने? तो सुनना बच्चा ध्यान से बच्चा, एक दिन में आपको एटलीस्ट कितने एमसीक्यूज करने हैं? 150 एमसीक्यूज बच्चा। आपको क्या ले लेना है? मैंने बोला एमसीक्यू करने के लिए आप बच्चा ले लो ओमार शीट। आ रही बात समझ में? ओमार शीट ले लो, नहीं तो 1 से 150 तक गिनती लिख लो। उसका क्या लिख लो सर? गिनती लिखने के बाद, नंबरिंग लिखने के बाद सर उसका आंसर करो। मैंने बोला सर कितने एमसीक्यू करने हैं? 150। सर 150 एमसीक्यू इंटू 30 करो। सर मैंने बोला 4500 एमसीक्यूज हो गए सर का पर मंथ। आ रही बात समझ में? और बच्चा इस एमसीक्यू को आपको डेली ही क्या करना है? चेक करना है। और कौन चेक करेगा? तो बच्चा सेल्फ इवेल्युएशन। बच्चा दुनिया में सेल्फ इवेल्युएशन खुद से बढ़िया, खुद से बेहतर, अपने आप को और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता। आ रही बात समझ में बच्चा? कि मैंने बोला सर एक दिन में सर 1500 एमसीक्यूज, 30 दिन में कितने हो गए? 4500। तो मैंने बोला सर 1 मंथ में कितने हो गए? तो मैंने बोला 1 मंथ में हो गए 4500। आ रही बात समझ में? 4500 एमसीक्यूज। अब मैंने बोला कि सर तीसरा क्या करे? 4500 इंटू कर दो सर कितने महीने? 6 महीने। और बच्चा अगर मैं 4500 इंटू 6 करूंगा ये हो जाते ऑलमोस्ट 27,000 एमसीक्यूज। आ रही बात समझ में? मैंने बोला बच्चा एक दिन से शुरू किया था, कितने? 150 से। मैंने बोला मात्र एक दिन के कितने एमसीक्यूज करो? सिर्फ 150 करो बच्चा, और डेली करते रहोगे तो मैंने बोला सर 30 दिन में हो जाएंगे 4500, और बच्चा एक महीने में हो गए 4500, और 4500 इंटू 6 करूंगा बच्चा कितने हो जाएंगे? 27,000 एमसीक्यूज। इसका मतलब आप लोगों ने एक बार खत्म कर दी, टारगेट आई एक बार खत्म कर दी। क्या बच्चा? पीआर यादव। आरी बात समझ? डेली डेली खुद ही क्या कर रहे हो बच्चा? चेक कर रहे हो। आरी बात समझ में? और जो क्वेश्चन बच्चा आपको नहीं आता है, सुन लेना बच्चा कि मैंने बोला क्या करना है। तो अब सुनो कि सर ये एमसीक्यूज कर रहे हैं, सर कितने कर रहे हैं? 150 पर डे, 4500 पर मंथ, और मैंने बोला सर 27,000 इन 6 मंथ। आरी बात समझ में बच्चा? इतना हो गया। इसको आपने डेली क्या किया? चेक किया। आरी बात समझ में? अब मान लो कि आप 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 तक, 150 तक बच्चा क्या करना है? आप लोगों को सुनना है कि आप डेली 150 क्वेश्चन कर रहे हो बच्चा। मैंने 150 क्वेश्चन में से मान लिया मेरे बच्चा 100 राइट है, 100 क्वेश्चन क्या हो गए बच्चा? राइट। मैंने बोला 30 क्या हो गए? रॉन्ग, और 20 नॉट अटेम्प्ट। अब बच्चा क्या करना है कि जब भी आप चेक करो तो आप इस क्वेश्चन में क्या करो कि जो जो गलत हुआ है उसको कर लो गोला। आ रही बात समझ में? जो जो रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग पर बच्चा लगाओ क्या? गोला लगा दो। आ रही बात समझ में? रॉन्ग क्वेश्चन पर बच्चा क्या कर देना है? गोला लगा देना, एक सर्कल खींच लेना है। क्यों खींच लेना है? क्योंकि जब आप वापस पढ़ोगे, उस क्वेश्चन को वापस पढ़ोगे तो आपका ध्यान कहां जाएगा? इन क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन आपके क्या हुए थे? गलत।
तो नेक्स्ट में बच्चा ये क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। आई बात समझ में बच्चा? तो मैंने बोला सर आप पर डे के 150 करो, महीने के 4500 करो, 6 महीने के कितने हो जाएंगे 2700। बच्चा एक बार सोच के देखना, 27,000 क्वेश्चन आप एक बार कर सकते हो, एक दिन में कर सकते हो नहीं, पर अगर पर डे अगर डिसिप्लिन से चले तो 6 महीने में मेरे कितने एमसीक्यू हो जाएंगे 27,000। अब सर ये बताओ कौन सी किताब पढ़नी है? तो बच्चा ध्यान से सुनना, इन एमसीक्यूज के लिए जो आपको किताब पढ़नी है, मैंने बोला बच्चा ये 2 किताब आपके सामने है। मैंने बोला सर जो पहली किताब आपके लिए है, मैंने बोला सर पहली प्रायोरिटी बच्चा वो आपके लिए ये टारगेट आई है। सर कौन सा एडिशन? तो मैंने बोला लेटेस्ट 7th एडिशन है। हरी बात समझ बच्चा, इसका क्या पढ़ना है? तो मैंने बोला बच्चा इसमें से सिर्फ आप करिए क्या, एमसीक्यूज। हरी बात समझ बच्चा, मैंने बोला ये टारगेट आई है, ये आपकी पीआर यादव है। मैंने बोला इन दोनों किताब में से आप क्या करो, एमसीक्यूज। मैंने बोला पर डे के कितने करो, 150। सर किताब सिर्फ 2 ही पढ़नी है। मैंने बोला स्टार्टिंग में कौन कौन सी बच्चा, टारगेट आई पढ़नी और कौन सी पढ़नी है बच्चा, पीआर यादव। इनके आप डेली सर क्या करते जाओ। मैंने बोला डेली आप कितने क्वेश्चन करो, 150। हरी बात समझ में बच्चा? और क्या करोगे? तो मैंने बोला और सुनो बच्चा, मैंने बोला पहला आप करो क्या बच्चा, एमसीक्यूज। मैंने बोला बच्चा क्या करना है? तो मैंने बोला सुनो, तो मैंने बोला सर पहला काम आपको कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे बच्चा क्या करना है? तो मैंने बोला कंटेंट पे आप बनाओ सेल्फ नोट्स। कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट वाइज। हरी बात समझ बच्चा? दूसरा क्या करना है, एमसीक्यूज। हरी बात समझ में? एमसीक्यूज कहां से करें? तो मैंने बोला सुनो, पर डे के कितने करने हैं, 150 पर डे। सर एमसीक्यूज कहां से करें? तो पहला पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है बच्चा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर पेपर। ये अगर कोई मुझसे ये पूछे कि पूरी तैयारी में अगर सबसे बेस्ट क्या पढ़ना है, तो बेटा एसके सर का एक ही रामबाण है कि आप अगर सबसे बढ़िया कोई रामबाण है तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर पेपर। अगर ये सारे के सारे अगर आपको आ गए तो मैंने बोला सर 80% से लेके आपका 70% से लेके 80% जो पेपर है वो आज भी कहां से आ रहा है, प्रीवियस ईयर से। और बच्चा जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे इससे बच्चा पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला बच्चा आप क्या पढ़ो, पीवाईक्यू। सर दूसरे एमसीक्यूज कहां से निकालो, बुक में से। और कौन सी बुक पढ़नी है? तो मैंने बोला सुनो सर पहले पढ़ो आप टारगेट हाई, और दूसरी किताब बच्चा आप क्या पढ़ सकते हो? तो मैंने बोला पीआर यादव। कौन सा एडिशन? अभी 5th एडिशन। इसका कौन सा बच्चा? 7th एडिशन। तीसरे बच्चा एमसीक्यूज कहां से कर सकते हैं? तो तीसरे बच्चे वो है कि मैंने बोला बच्चा तीसरा बच्चा वो है जो आपका कर सकता है। क्या कर सकता है? तीसरा वो बच्चा है जो आप करो टेस्ट सीरीज। तीसरा बच्चा वो है सर जो करना चाहता है, उसके पास पैसा है, वो कुछ खर्चना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है। बच्चा आप लोग ज्वाइन करें क्या, टेस्ट सीरीज। एक बढ़िया सी रिलायबल, ट्रस्ट, वैल्यूबल, जो डिसेंट हो, एक अच्छी हो, आप ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज। और सर एक डेली एक पेपर दीजिए। तो मैंने बोला टेस्ट सीरीज में आप डेली क्या दीजिए, पेपर। पर मैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं जो घर से तैयारी करें, जो पैसा नहीं लगाना चाहते, टेस्ट सीरीज में भी बच्चा आपसे क्या ही करवाएंगे, वो एमसीक्यू ही तो करवाएंगे। और वो एमसीक्यू कहां से होंगे, किसी न किसी किताब से ही तो उठाए होंगे। तो आप डेली एमसीक्यू करो ना पर डे। चाहे आप सबसे पहली प्रायोरिटी, मैंने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर बुक्स से करो। सर कौन सी बुक, टारगेट आई और पीआर यादव करो। तीसरी क्या ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज। सर इसके अलावा आगे क्या पढ़ना है? तो बच्चा सुनना कि मैंने बोला कि सर अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आपको पढ़नी है बच्चा एनक्लेक्स की बुक्स। हरी बात समझ में? कौन सी बुक्स पढ़नी है बच्चा, एनक्लेक्स की। मैंने बोला सर कितनी किताब है, 4। हरी बात सुनो बच्चा, मैंने बोला एनक्लेक्स की किताब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, 4। मैंने बोला सर कौन सी है? तो सुनो,
मैंने बोला पहली प्रायोरिटी बच्चा बताना चाहता हूं आपको, ये 4 किताबें, 1, 2, 3 और 4। मैंने बोला कितनी है ये बच्चा? मैंने बोला ये 4 है। तो सुनना बच्चा, पहली जो किताब है वो है एनक्लेक्स आरएन, कौन सा एडिशन? 9th। दूसरी बच्चा जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? मोसबी। सर जो तीसरी किताब है उसका नाम है ओमेगा। और सर जो चौथी किताब है वो किताब का नाम है लिपिनकोट। बच्चा ये चारों पढ़नी है क्या? नहीं, ये चारों बेस्ट किताब है जिससे सिलेक्शन लिया जा सकता है। सर पढ़नी कौन सी है? मैंने बोला इन 4 में से पढ़ो कोई भी 2 बुक्स। हरी बात समझ में बच्चा? कितनी बुक्स पढ़नी है? 2। सर या तो आप पढ़ो एनक्लेक्स या मोसबी, इन 2 में से पढ़ो सर 1। हरी बात समझ में बच्चा? मैं क्या कह रहा हूं, एनक्लेक्स और मोसबी, इन 2 में से आपको कौन सी किताब पढ़नी है? 1। सर आप क्या बताना चाहते हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर एक एडवाइस, आप पढ़िए सर एनक्लेक्स। कौन सा एडिशन? 9th एडिशन। हरी बात समझ? और बच्चा ध्यान से सुनना, हमारी एनक्लेक्स की नोटसेट सीरीज शुरू हो चुकी है चैनल पे, आपको कंप्लीट में सब कुछ पढ़ने मिलेगा उसमें। सर हमारी लाइव क्लासेस होती है। मैंने बोला सर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेक्चर पढ़ा है, न्यूट्रिशन का एक बार आके जरूर देखना। तो इसके बारे में एनक्लेक्स, जिनको एनक्लेक्स पढ़ने में दिक्कत आएगी उसके लिए हम बैठे हैं ना, आप टेंशन ना लीजिए। तो मैंने बोला एनक्लेक्स और मोसबी में से बच्चा आपको क्या पढ़नी है? एनक्लेक्स। अब आ गई बच्चा की एक, मैंने बोला कि सर एनक्लेक्स आरएन की जो किताब होती है ओमेगा, और बच्चा होती है लिपिनकोट। बच्चा इन दोनों किताब में क्या है? मैंने बोला इन दोनों किताब में सिर्फ क्वेश्चन है। मैंने बोला Q&A। हरी बात समझ में? देखो बच्चा, ये देखो अच्छे से देखो कि मैंने बोला ये जो किताब है, इस किताब में सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो 1000 क्वेश्चन। सर बच्चा इसमें क्या है? क्वेश्चन एंड आंसर। सर इन 2 में से कौन सी पढ़नी है? तो मैं बोलूंगा बच्चा 3rd नंबर, जिसको मैं बोलता हूं ओमेगा, लेटेस्ट एडिशन 2024-25। बच्चा ये सब अवेलेबल है किस पे? मैंने बोला सारी के सारी आपकी अवेलेबल है सर, हर बुक्स पे अवेलेबल है। मैंने बोला सर अमेजन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो मैंने बोला कि बच्चा या तो ये फर्स्ट वाली चुन लो या ये तीसरे वाली चुन लो, आपका बेड़ा क्या हो जाएगा? पार। और बच्चा सर करना क्या है? तो सुनो, मैंने बोला कि सर बुक्स, तो मैंने बोला 2 प्रकार की। पहला आप बच्चा चुन लो, मैंने बोला क्या चुनो? तो मैंने बोला आप टारगेट हाई ले लो। मैंने बोला दूसरी बच्चा क्या ले लो? PR यादव ले लो। सर इनके क्या करो? MCQs। सर कितने करने हैं? 150 पर डे। सर दूसरी जो बुक्स लेनी है वो लेनी है एनक्लेक्स। अरे बात समझ में? एनक्लेक्स कौन सी लेनी है? तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स। कौन सा एडिशन? 7th एडिशन। सर दूसरी कौन सी ले लो? ओमेगा ले लो। अरे बात में बच्चा ओमेगा कौन सी? तो ये ओमेगा है 3rd नंबर वाली, नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स आरएन, जिसमें 1000 क्वेश्चन है बच्चा। तो मैंने बोला ओमेगा ले लो 1000 क्वेश्चन वाली, जिसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर करना है। लेटेस्ट एडिशन ले लो 2024 और 25। सर इसके तो करने हैं 150 क्वेश्चन पर डे, और बच्चा इसके से मात्र करने हैं 10 क्वेश्चन पर डे। 10 क्वेश्चन पर डे। हरी बात समझे बच्चा? तो पहले दिन कितने क्वेश्चन करोगे? 10 क्वेश्चन। सर महीने में कितने हो जाएंगे? तो 10 × 30, मैंने बोला ये हो जाएंगे 300। और बच्चा मैंने बोला 300 × 6 कर दो 1800। सर आपकी दोनों किताब खत्म। आई बात समझ में? तो मैंने बोला कि सर डेली करना है MCQs। मैंने बोला टारगेट आई और PR यादव से करो 150 क्वेश्चन पर डे, 4500 पर मंथ हो गया बच्चा। और मैंने बोला 27,000 कितने मंथ में? 6 मंथ में। एनक्लेक्स में से एनक्लेक्स वंडर्स ले लो 7वां एडिशन, ओमेगा ले लो 2024-25 एडिशन। बच्चा 10 क्वेश्चन पर डे ले लो, 10 × 3 मतलब कितने हो गए? 300। 300 × 6 कितने? 1800। बच्चा सारी दोनों के दोनों किताबें, बच्चा ये पढ़ दी आपने, ये पढ़ दी, बच्चा ये पढ़ दी आपने, ये पढ़ दी। और आपने क्या पढ़ लिए सर? मैंने बोला सर आपने पढ़ दिए क्या? मैंने बोला आपने पढ़ दिए नोट्स।
आ रही बात समझ में? तो बच्चा ध्यान से सुनना कि सर एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी 6 मंथ का प्लान आप क्या करो। तो मैंने बोला ये ध्यान से सुनना सर, पहले बनाओ आप कंटेंट। क्या बनाओ? कंटेंट। आ रही बात समझ में बच्चा? तो मैंने बोला पहला काम क्या करना है? तो मैंने बोला पहला काम जो करना है बच्चा वो वही करना है। तो मैंने बोला पहला बनाओ कंटेंट। आ रही बात समझ में? मैंने बोला क्या बनाओ? नोट्स। कैसे? सब्जेक्ट वाइज। आ रही बात में? कितनी सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट। सर दूसरे करो क्या सर? एमसीक्यूज। कहां से करे? तो मैंने बोला पहला PYQ, प्रीवियस ईयर। सर दूसरा आप ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज, 1 पेपर, नॉट कंपल्सरी। सर तीसरा क्या करो? तो मैंने बोला तीसरे करो बुक्स में से। कौन सी बुक्स? तो मैंने बोला सर टारगेट हाई। दूसरा सर कौन सी बुक्स है? PR यादव। सर दूसरी कौन सी बुक्स है? एनक्लेक्स। कौन सी पढ़नी है? मैंने बोला सर 9th एडिशन बाय सोंडर्स। सर और कौन सी पढ़नी है? ओमेगा, क्वेश्चन एंड आंसर वाली। सर कौन सी एडिशन है? तो मैंने बोला 2024-25। सर क्या करना है? तो सुनो, यहां इन किताबों में से करने हैं आपको OMR शीट पे कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन पर डे। आ रही बात समझ में? यहां करने हैं 10 क्वेश्चन पर डे। आ रही बात समझ में? अगर बच्चा ऐसे ही तैयारी आपकी चलती रही तो निश्चित ही बच्चा आपका सिलेक्शन होगा किसमें? नॉर्सेट में। तो मैंने बोला ये बच्चा सारी किताबों के बारे में बताया, कैसे पढ़ना है, कैसे एमसीक्यूज निकाल ले, नोट्स निकाल ले बच्चा। तो ऐसे करोगे तो श्योरली बच्चा आप लोगों का निकलेगा क्या? तो मैंने बोला विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नॉर्सेट 8। 100% बच्चा होगा सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन श्योर है। सारी बात समझ में बच्चा? तो मैंने बोला 100% सिलेक्शन श्योर है। अंगूठा लगवा लो बच्चा। आ रही बात समझ में? तो मैंने बोला सर इन बातों का ध्यान रखना अपने नोटसेट में बच्चा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा बच्चा। तो ध्यान रखना, मैंने बोला कि बच्चा ये था आपका कि मैंने बोला नॉर्सेट 8 को कैसे क्लियर करें। तो मैंने बोला कि बच्चा ये इस पूरे डिटेल प्लान को आप अप्लाई करो। और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए बच्चा आप जरूर सफल होगे। और आपकी अगर इतनी हार्ड वर्किंग आपकी मेहनत है तो आपकी सारी कायनात मिल जाएगी आपको सफलता मिलाने में बच्चा। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका दोस्त और होस्ट SK। बच्चा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नॉर्सेट 8। और जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स बताऊंगा। इन टॉपिक को पढ़ना है, 80% एग्जाम में वही आता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आऊंगा। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट SK आपसे विदा लेता हूं। और आप जुड़ जाइए नॉर्सेट 8 के लिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। आप सारे वीडियो देखें, आपको बेहतरीन मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਭੀੜ ਸਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ